अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम है और मैं सब बहन भाइयों को अपने रियल स्केरी स्टोरीज़ विद खुरम चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल पर आपको डरावनी और खौफनाक हकीकत पर मुबनी कहानियाँ सुनाई जाएंगी। उम्मीद है आप सब इन कहानियों को बहुत पसंद करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम वसीम है और मैं आज आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। ये वाक़या सन 2016 के मौसम सरमा का है, जब मैं और मेरे दोस्त फरहान, सारा और अली लाहौर के माड़ीपुरा मोहल्ले में रहते थे, जहाँ एक पुराना मकान कई सालों से खाली पड़ा था, जिसे लोग असेब ज़दा घर कहते थे और कहते थे कि जो भी वहाँ रात के वक़्त जाता है वो कुछ दिन बाद अजीबोगरीब हालात का शिकार हो जाता है। हमारी क्यूरियोसिटी इस हद तक बढ़ गई कि हमने फ़ैसला किया कि एक रात इस मकान की तहकीक करेंगे। गली तंग थी और मकान का जंग आलूद गेट इतना भारी था कि उसे खोलना भी मुश्किल लग रहा था। जैसे ही हमने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका हमें अंदर से धक्का दे गया। फरहान ने कहा, यह हवा बाहर से नहीं अंदर से आ रही है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और वही अजीब सकूत छा गया जो हमेशा गोस्ट स्टोरीज में होता है। मकान के सहन में दाखिल होते ही एक पुराना फुआरा नजर आया, जिसमें पानी ना होने के बावजूद हरकत महसूस हो रही थी। दीवारों पर नमी के धब्बे, फटे हुए पर्दे और छत से लटकी तारें खौफ के एहसास को बढ़ा रही थीं। पहली रात हमने सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी जलाए रखी और जैसे ही अंधेरा छाया, अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। कभी किसी कमरे से धक्के मारने की, कभी फर्श पर किसी के चलने की और कभी सहन में किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हमने मोहल्ले के बुजुर्ग बाबा तारिक से इस मकान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया, ये मकान पहले चौधरी रहमत अली का था, जिसकी एक बीवी कमरुन्निसा अचानक इसी मकान में गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि इसके बाद मकान में दाखिल होने वाले तमाम लोग अजीब मनाजिर देखते हैं और बाज़ दफ़ा तो वापस नहीं आते। बाबा तारिक ने कहा, यह मकान सिर्फ इंतज़ार करता है और जो भी इसकी हद में आता है वो इसके राज का हिस्सा बन जाता है। पहली रात हमने ऊपर वाले कमरे में जब कदम रखा तो कमरे के कोने में एक साया हरकत कर रहा था, जो सफ़ेद कपड़ों में एक औरत का था, जिसके बाल बिखरे हुए, आंखें खाली। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आई और जैसे दिल की धड़कन बढ़ी, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर से किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम चारों खौफ के मारे एक दूसरे के करीब हो गए। सारा ने फौरन कुरान पढ़ना शुरू किया और अली ने मोमबत्ती रोशन की, मगर साया एक जगह पर जम के हमें घूरता रहा। हमने फैसला किया कि मकान छोड़ दें, लेकिन जैसे ही हम गेट की तरफ बढ़े, एक आवाज़ आई, ये मेरा घर है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हम सब ने भागना शुरू किया और गली में पहुँचते ही सब कुछ बेहतर हो गया। अगले दिन हमने मारूफ आमिल बाबा पीर नासिर हुसैन से मुलाकात की। पीर साहब ने हमें बताया कि कमरुन्निसा की रूह यहाँ बंधी हुई है और जो भी इस मकान में आता है वो इसके दुख और खौफ का गवाह बन जाता है। उन्होंने कहा, ऐसे मकान सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनते, बल्कि दुख, नफरत, जुल्म की गवाही से बनते हैं और जो भी यहाँ आता है वो कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होता।
ہم نے فیصلہ کیا کہ دوسری رات بھی مکان میں رہ کر حقیقت معلوم کریں گے۔ رات کے وقت ہوا میں عجیب کشش محسوس ہوئی۔ ہر کمرے میں سرگوشیاں، دھکے اور بوجھل خاموشی کا احساس تھا۔ کبھی کسی کمرے سے ہنسی سنائی دیتی اور کبھی رونے کی آواز آتی اور کبھی فرش پر قدموں کی آوازیں۔ فرحان نے اچانک چیخ ماری کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تیسری رات ہم نے مکان کے سب سے پرانے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں دیواریں پھٹ رہی تھیں، چھت سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے گر رہے تھے اور فرش پر خون کے دھبے موجود تھے۔ ایک روشنی کمرے کے کونے میں جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے قدم بڑھایا، روشنی ایک عورت کے چہرے میں بدل گئی، جو ہمیں گھورتے ہوئے بولی، یہیں رہنا تمہارے لیے آسان نہیں۔ ہم نے فوراً قرآن پڑھنا شروع کیا اور علی نے موم بتی روشن کی، جس سے سایہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا مگر مکمل طور پر غائب نہ ہوا۔ ہم نے فیصلہ کیا مکان چھوڑ دیں اور دوبارہ کبھی نہ جائیں۔ جیسے ہی ہم گیٹ کی طرف بڑھے، گیٹ خود بخود بند ہو گیا اور ایک آواز سنائی دی، جو ایک بار یہاں آیا وہ کبھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتا۔ ہم نے زور سے گیٹ دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔ ہم سب باہر نکل آئے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہمارا جسم کانپ رہا تھا۔ اب بھی جب میں ماڑی پورا محلے سے گزرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مکان ہماری حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور رات کے وقت کبھی کبھار فوارے کی حرکت اور اس عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ یہ مکان صرف اینٹوں پتھروں کا نہیں، بلکہ یادوں، دکھوں اور ظلم کا مجموعہ ہے، اور جو ایک بار اس کے قریب آتا ہے وہ مکمل طور پر آزاد نہیں رہتا۔ یہ میری سچی داستان ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کہانی ہے، لیکن میں گواہ ہوں کہ یہ کہانی نہیں، یہ وہ ڈراؤنی حقیقت ہے جس کو میں بھگت چکا ہوں۔